नमस्कार। कृषि नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं सभी दर्शकों का इस सेशन में स्वागत करती हूँ। ये सेशन हमारा थनैला प्रबंधन के विषय में रहेगा और हम जानेंगे कि थनैला रोग का प्रबंधन और एवं रोकथाम किस तरह से की जा सकती है। साथ ही हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। इन्हीं सब जानकारियों को देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह, जो कि एक एसोसिएट प्रोफेसर एवं वैज्ञानिक भी हैं। नमस्कार सर, मैं इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सर, इस सेशन की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल के साथ करना चाहूंगी कि आखिर थनैला रोग क्या है। देखिए, थनैला रोग सामान्यतः देखा जाए तो ये थनों में होने वाली एक बीमारी है जो किसी भी कारण से हो सकती है। बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई फंजाई है। इनके थ्रू थनों में सूजन हो जाती है और उसमें दूध आना बंद हो जाता है। और अगर ये इस बीमारी का इलाज सही समय पर ना किया जाए तो कई बार पस भी आने लगती है और थन खराब हो जाते हैं। और ज्यादा और लेट किया जाए तो इससे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। सामान्यतः ये थोड़ा गंदगी या जो आप जब पशु बच्चे देते हैं उस समय ये बीमारी ज्यादा देखने को मिलती है। जी सर। तो सर, इस रोग के मुख्यतः क्या कारण हो सकते हैं? जैसे देखिए, आपने इसके जो बताया कारण कि है। गंदी स्थिति में या गंदी तरह से रहने में जो जी गंदगी हो हाँ, जाती क्या रहता है कि जब मैंने कहा कि पशु जब बच्चा देता है, कोई भी गाय है, भैंस है, तो है। उस टाइम थोड़ा उसकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक रहती है। और वीक के साथ साथ उसके जो प्रोडक्शन या मिल्क का प्रोडक्शन है वो ज्यादा रहता है। उस कारण से थोड़ा इम्यूनिटी वीक रहे और पशु जहाँ रहता बंधा हुआ और प्रॉपर तरीके से उसको वहाँ साफ सफाई ना रहे, तो इसके कई सारे फैक्टर्स मैंने आपको कारण बताए। जैसे कि बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इसकी लंबी लिस्ट है। वायरस है, फंजाई है। ये जो इन्वायरमेंट्स में घूमते रहते हैं, उसके काव डंग में या उसके गोबर में या यूरिन में वहीं रहते हैं। ये सारे जब एनिमल पशु बैठता है तो उसी टाइम उसके थनों में घुस के उसको इन्फेक्ट कर देते हैं और उसको बीमार कर देते हैं। जी सर, धन्यवाद। सर, थनैला रोग एक ही प्रकार का होता है या इसके विभिन्न प्रकार भी हैं? नहीं, अगर देखा जाए तो थनैला मुख्यतः दो टाइप का होता है। एक होता है जिसको सब क्लिनिकल बोलते हैं, एक होता है जिसको क्लिनिकल बोलते हैं। इसी में जी। एक टाइप और वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि अगर क्लिनिकल को अगर लंबे समय तक इसको हम ट्रीटमेंट ना करें तो क्रॉनिक केस बोलने लगते हैं। सब क्लिनिकल केस में जनरली जो होता है वो थोड़ा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। केवल एक दो ही शिकायतें मिलती हैं जो आमतौर पर पता नहीं चल पाता। क्लिनिकल में यह है कि पशु में रेडनेस आ जाएगी या लालिमा आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, पशु दूध नहीं दे पाता, ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। लेकिन क्रॉनिक केस में कई बार पशु को दही की तरह थक्के आने लगते हैं, उसको हम क्रॉनिक बोलते हैं। तो मुख्यतः दो टाइप में हम बोल सकते हैं, सब क्लिनिकल, क्लिनिकल। तो सर, ये जो क्लिनिकल और सब क्लिनिकल है, तो इनमें जो अंतर है वो किस प्रकार हम जान सकते हैं? देखिए, अंतर के लिए सब क्लिनिकल अगर मैं कहूँ तो अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट या बहुत ही मुश्किल है जांचना। क्योंकि सब क्लिनिकल केस में कोई भी सिम्टम बाहर से देखने को नहीं मिलते हैं। केवल आपको शिकायत मिलेगी कि पशु खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है, उसका दूध कम हो गया है। तो क्लिनिकल केसेस में ये सारा उल्टा होता है कि इसमें थनों में सूजन आ जाएगी, लालमा रहेगी, बहुत पेन रहेगा, दर्द रहेगा, और दूध की जगह कई बार पानी आने लगता है। और मैंने जैसे पहले बताया कि अगर इसको हम लंबे समय तक अगर ट्रीटमेंट ना करें तो ये इसमें ये पस भी आने लगती है या फ्लैक्स आने लगते हैं। तो मैं कहूँ कि क्लिनिकल को पहचानना तो ईजी है, कोई भी आम आदमी पहचान सकता है, लेकिन सब क्लिनिकल को पहचानना थोड़ा मुश्किल है। तो सर, जब ये सब क्लिनिकल और जो आप बता रहे हैं कि इसके लक्षण जो है वो हमें जल्दी देखने को नहीं मिलते, और सर अगर जी जी, क्लिनिकल की जो निवारण है अगर हम वो नहीं करते हैं समय से, तो फिर वो क्रॉनिकल की तरफ हो जाता है। कन्वर्ट हो जाता है। जी सर। सर, थनैला के जो मुख्य लक्षण है वो आप हमारे किसानों को बताएंगे? मैंने जैसे मैंने अभी आपके पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया जी कि सर। अगर थनैला क्लिनिकल के स्टेज में है तो सबसे जी। पहले पशु के थनों में सूजन आ जाएगी, लालिमा बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको दर्द होता है। तो उस कंडीशन में जब पशुपालक हमारे दूध को निकालने के लिए अपने पशु के पास जाता है तो उसको छूने नहीं देता, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा होता है। और अगर वो किसी तरह उसको छू भी लेता है उसके थनों को, तो कई बार दूध की जगह पानी आने लगता है और कई बार दही की तरह छितड़े भी आने लगते हैं।
तो जो क्लिनिकल स्टेज है उसमें ये सिम्टम मिलते हैं। तो सब क्लिनिकल में मैं बोल रहा हूँ कि सिम्टम तो कुछ मिलते नहीं है, केवल दूध कम होने की एक समस्या जो आ जाती है वो ही एक जो पशुपालक को है वो पता चलती है। तो सर अगर सामान्यतः पशु कम दूध दे रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब क्लिनिकल के लक्षण हो सकते हैं? देखिए, अगर सब कुछ नॉर्मल है, आप बराबर तरीके से डाइट दे रहे हैं उसको, हरा चारा और दाना दे रहे हैं, और आपको पशु एकाएक ज्यादा दूध देने के कारण से बाद में एकाएक कम करने दूध देने लगा है, तो ये चांस हो सकता है कि सब क्लिनिकल केस हो सकता है, ये वाला केस। इस केस में अगर आप अपने डॉक्टर को बुला के अगर इसके दूध की जांच सही तरीके से करा लें तो इससे हमें पता चल सकता है कि सब क्लिनिकल केस है, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल लॉस जो कहते हैं वो होता है, मतलब पशु पशु के रूप में या उसके दूध के रूप में, और जो मालिक होता है उसको। तो इस कारण से, और अगर सब क्लिनिकल को अगर सही सही तरीके से ट्रीटमेंट जल्दी कर लें तो क्लिनिकल में कन्वर्ट भी नहीं हो पाएगा, तो उससे ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसान होता है नहीं तो क्लिनिकल केस में। तो सर ये सब क्लिनिकल का हम इलाज किस तरह से कर सकते हैं? सबके जो केस, तो मैंने कहा सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है पशुपालक के लिए कि उसको डिटेक्ट कैसे कर पाए। तो जी डिटेक्ट करने के लिए वो उसके है, जितना ज्यादा वो पशुपालक अवेयर है अपने जानवर के लिए, तो यही एक वो है कि अपने पशुपालक अगर अपने जानवर के लिए इतना ख्याल रख रहा है उसका, कि उसको प्रॉपर तरीके से उसको देख रहा है कि भाई पहले हमारा एनिमल सपोज के एग्जाम्पल के रूप में 10 लीटर दे रहा था, अब एक 3-4 लीटर देने लगा और कोई समस्या नहीं है, और प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट, जिसको दाना हरा चारा सब दे रहे हैं, तो उसको एक अलार्मिंग साउंड है, ये सिम्टम है एक प्रकार से इनिशियल, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये बीमारी हो सकती है। तो उस कंडीशन में वो एक पशुपालक अपने स्थानीय डॉक्टर को बुलाए और उसके दूध का प्रॉपर तरीके से चेकअप कराए। हाँ, एक समस्या और जरूर देखने को मिलती है सबके केस में, वो जी दूध इन्फेक्टेड हो जाता है, अगर इन्फेक्शन आ जाता है तो उस दूध को जल्दी फटने लगता है, अगर उसको गर्म करेंगे या उसकी चाय बनाएंगे तो दूध में जी फट जाता है, क्योंकि उसमें खारापन बढ़ जाता है, बीमारी हो सकती है। तो उस कंडीशन में वो एक पशुपालक अपने स्थानीय डॉक्टर को बुलाए और उसके दूध का प्रॉपर तरीके से चेकअप कराए। हाँ, एक समस्या और जरूर देखने को मिलती है सबके केस में, वो जी दूध इन्फेक्टेड हो जाता है, अगर इन्फेक्शन आ जाता है तो उस दूध को जल्दी फटने लगता है, अगर उसको गर्म करेंगे या उसकी चाय बनाएंगे तो दूध जी में फट जाता है, क्योंकि उसमें खारापन बढ़ जाता है। तो एक आम आदमी ये तो डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन बाकी तो डॉक्टर्स पे ही डिपेंड करना पड़ेगा, उस पे उसको बुला के चेकअप करवाना पड़ेगा। तो सर उसके चेकअप के बाद ही डॉक्टर कुछ दवाइयां देते होंगे जिससे कि ये बीमारी ठीक की जा सकती है? जी हाँ, बहुत सिंपल टेस्ट है एक, जिसको कैलिफोर्निया मैस्टार्डिस टेस्ट बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें जितना है, आप मान लो जितना अमाउंट, लगभग 5 ml दूध लेके और 5 ml वो रीजन डालते हैं, और एक एक पर्टिकुलर एक डिवाइस आती है उसमें, पैडल उसको बोलते हैं, CMT पैडल। जी उसमें हम सर। डाल के अगर उसको क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज किसी भी तरह रोटेट करते हैं, तो अगर सबक्लिनिकल केस में बीमारी है तो उस कंडीशन में दूध का थक्का जम जाते हैं, तो उससे हम इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं कि इन्फेक्शन एनिमल में आ गया है। तो सर आपके कहने के अनुसार जागरूकता एक महत्व भूमिका निभाती है इस बीमारी के लिए। अगर किसान बिल्कुल। जागरूक है तो फिर वो आसानी से पता लगा सकता है कि जो पशु है वो किस हालात से गुजर रहे हैं। अगर पशुपालक, क्योंकि इसमें जो है ना, सबके केस में कहूँ ज्यादा मेरी नजर में डेंजरस है कंपेरिजन टू क्लिनिकल के, क्योंकि इसमें पशु को पता भी नहीं चल रहा कि पशु बीमार है, और हम अपने दवाई भी दे रहे हैं, न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, दाना भी खिला रहे हैं, उसके बाद भी एनिमल अगर दूध नहीं दे रहा है तो ये नुकसान तो पशुपालक की है। अगर पशुपालक अपने जानवर के लिए अवेयर है, उसके लिए कुछ जानकारी रखता है, तो ये उसके आर्थिक क्षति को, नुकसान जो होता है उससे बच सकता है। मतलब सर जो किसान है वो खुद से ही इलाज ना करने लगे, कुछ कुछ बीमारियों का अनुमान लगाकर उन्हें सीधे पशु चिकित्सक के पास जाना चाहिए। जी जी, अगर जो हमने बोला कि पहला सिम्टम है दूध कम होना, तो जी इसमें अलार्म इंसान को बोलेंगे इसको कि वो अपने पशुपालक से संपर्क करे, उसके दूध की प्रॉपर तरीके से चेकअप करवाए, और चेकअप करने के बाद उन्हीं डॉक्टर से बोले कि जो भी इलाज है वो करें। और बहुत ही सपने की स्टार्टिंग स्टेज होती है बीमारी की, थैलेला की, तो उस स्टेज में कम समय में जल्दी से ट्रीटमेंट मिल जाए तो एनिमल जल्दी से ठीक हो जाएगा, और उसका जो आर्थिक क्षति है वो भी रुक जाएगी। जी सर, तो आपके कहने के अनुसार सब क्लिनिकल जो है स्टेज वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस रोग के लिए। अगर जी इसी बिल्कुल। स्टेज में हम अगर सही तरीके से इलाज और अपनी जागरूकता का इस्तेमाल करके अगर पशु को बचा सकते हैं तो हम काफी ज्यादा हानि होने से भी बचा सकते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा है, कोई भी बीमारी हो, चाहे हमारी आपकी हो चाहे जानवर की हो, स्टार्टिंग स्टेज में ही अगर हम उसको रोक दें तो जी उस कंडीशन में हमें कम दवाइयों के रूप में भी और प्रोडक्शन के रूप में, दोनों रूप में कम क्षति होगी और हमारी आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत बनेगी। जी। सर, कई किसानों का ये सवाल है, ये कॉमन सवाल है सभी किसानों का, कि जो थनैला रोग से जो पशु हैं जो इस चीज से गुजर रहे हैं, तो क्या इनका दूध पीने के लिए सही है, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं पीने में? देखिए, ये बड़ी, बिल्कुल आपने कहा कि ये बड़ी समस्या रहती है और क्वेश्चंस रहते हैं कि इसमें क्या किया जाए दूध का। देख, क्लिनिकल केस है, क्लिनिकल केस में तो देखिए मैंने बोला कि दूध पानी की तरह आने लगता है या उसमें थक्के आने लगते हैं, जी वो सर। तो बिल्कुल ही कोई की इच्छा भी नहीं होगी कब उसको पीने की, ना कोई पिएगा। लेकिन सबके केस में कई बार देखा गया गांव वाले कच्चे दूध का उपयोग करते हैं, जी कच्चा सर। दूध पीते हैं। जी तो सर। उस कच्चे दूध को अगर पिएंगे तो वो उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है वो, और उससे कई तरह की बीमारियां पशुओं से इंसान को भी लग सकती हैं। तो मैं दोनों की स्टेज में बोलूंगा, क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केस के दोनों ही दूध हानिकारक होते हैं कच्चे के रूप में। आप सब क्लिनिकल केस में अपने दूध को पहले इसको उबाल लें, उबालने के बाद फिर उपयोग कर सकते हैं। तो सर, अगर हमारी पशु या कोई भी गाय भैंस है, अगर उसका दूध कम हो रहा है, अगर हमें अंदाजा नहीं है कि इसको कौन सी बीमारी है, तो हमें उसको हमेशा उबाल कर ही पीना चाहिए? हमें सीधे मतलब कच्चा दूध का सेवन नहीं करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल, ये मैं थनैला अकेला रोग नहीं है, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो दूध जी के सर। थ्रू अगर आप कच्चा दूध पीते हैं तो उससे और तरह की तम अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जो हमें जानवरों से पशु इंसानों में लग सकती हैं। इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी दूध है उसको पहले बॉयल करें और बॉयल करने के बाद ही उसको उपयोग करें। जी। सर, कई किसानों का ये सवाल था, जो क्लिनिकल स्टेज है, इसको हम कैसे मतलब इलाज कर सकते हैं पशुओं का? देखिए, क्लिनिकल स्टेज जो रहती है बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही पेनफुल और बहुत मुश्किल वाली घड़ी रहती है जानवर के लिए, क्योंकि अगर इसमें आप तो थोड़ा भी लापरवाही करते हैं तो आपके पशु को या तो उसके थनों का नुकसान होगा या फिर आपके पशु का पूरा ही नुकसान हो जाएगा, हो सकता है पशु की मृत्यु भी हो जाए। और अगर सही समय पर आपने इलाज नहीं कराया तो कई बार थन जो होते हैं उसके ब्लॉक हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। और अगर किसी भी एनिमल या पशु का अगर एक थन भी खराब हो गया तो आपको उतना नुकसान हो गया दूध के रूप में। तो सबसे अच्छा है कि जितने पहले दिन ही अगर ये सिम्टम आते हैं, जैसे लालिमा आ गई, थनों में सूजन आ गई और जानवर के दूध में कुछ चेंज देखने को मिल रहे हैं, तो आप सबसे पहले स्थानीय अपनी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और जल्दी से जल्दी उसका इलाज उन्हीं से करवाएं, खुद ना करें। जी सर, ठीक है सर। सर, आगे हम जानना चाहेंगे कि किसानों का ये क्वेश्चन रहता है, ये सवाल रहता है कि थनैला जब रोग होता है तो हमें किस किस तरह की आर्थिक नुकसान को झेलना पड़ सकता है? देखिए, पशुओं को पालना ही हमारा मेन पर्पस है कि दूध के लिए, जी सर। पशु को पालना है दूध के लिए। और दूध अगर प्रोडक्शन के रूप में अगर दूध का प्रोडक्शन कम हो गया तो नेचुरल आर्थिक क्षति उसको होनी है, क्योंकि हम इस दूध का उपयोग हम नॉर्मल दिनचर्या के रूप में देखा जाए तो दूध के रूप में, दही के रूप में, पनीर के रूप में, मिठाइयों के रूप में, खोआ के लिए बनाने के लिए इन सब तरीकों से करते हैं। अगर उसका दूध ही उत्पादन नहीं होगा तो हम इनपुट जो है कि दाना और हरा चारा तो खर्च हो ही रहा है और दूध नहीं मिल रहा, तो आर्थिक क्षति बहुत ज्यादा होती है। और इससे कहें कि नुकसान किसान या पशुपालक को ही होता है। और सर, अगर सही स्टेज पे अगर हम उसका इलाज नहीं करते तो हम अपने पशु को भी खो सकते हैं? बिल्कुल, आप क्लिनिकल केस में तो आप बिल्कुल आप पशु को खो देंगे या उसके थनों को खो देंगे, जो उसके मतलब फिर पशु को कोई मतलब नहीं कि थनों के बगैर उसको क्या करेंगे, आप उसको केवल जिंदा रखेंगे लेकिन दूध तो मिलेगा नहीं। जी सर। सर, हमारे एक किसान भाई हैं, उनका एक सवाल था कि जो थन है उसके अंदर गांठ है और दूध रुक रुक कर आ रहा है, तो इसके लिए अगर आप कोई इलाज उन्हें बता पाए तो? देखिए, इसके लिए भी है, कई बार होता है कि इन्फेक्शन के कारण से अंदर गठान बन जाती है और जो हम कहेंगे जब मिल्किंग के समय हम दूध निकालते हैं तो प्रॉपर तरीके से मिल्क नहीं निकल पाता, उसका रुक रुक के आता है या इतनी धार जो रहती है वो धार नहीं आ पाती। तो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो अंदर नली के रूप में थनों में डालते हैं और उसको ऊपर जाके वो गठान काट देते हैं। लेकिन मैं इसके लिए भी कहूंगा कि आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को ही बुला लें, और इजिली है, और उसको वो प्रॉपर तरीके से उसको जो इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके उस ब्लॉकेज या जो कहें गठान है उसको काट के उस रास्ते को क्लीन या कहें साफ कर सकता है, जिससे फिर से वैसी पहले जैसी ही धार
दूध के रूप में आ सकती है। जी सर। तो सर आपका कहने का अनुसार है कि हम एक एक्सपर्ट पशु चिकित्सक को दिखाएं, ना कि जैसे किसान होते हैं कि अपना पैसा बचाने के लिए नॉर्मल सलाह ले ली, सलाह के अनुसार इलाज कर लिया या किसी नॉर्मल से डॉक्टर को दिखा लिया। तो ये नहीं करना चाहिए, हमें एक एक्सपर्ट पशु चिकित्सक के पास जाना चाहिए। देखिए, अगर आप पशु को रखे हैं और दूध के लिए, आज का पशु इतना तो ये सस्ता भी नहीं है, कीमत देखी जाए तो पचास जी साठ सर। हजार में तो एक भैंस आती है। और आप पशु कितना सस्ता भी नहीं है, और आप उसको इलाज के लिए बचते हैं, मुश्किल से थोड़े से पैसे बचाने के लिए अगर आप पशु खो देंगे या उसके थनों को खो देंगे तो फिर क्या जी नुकसान। तो इसलिए नहीं बेटर है, सर, हाँ अच्छा नहीं, है। महंगे तो आते हैं बट किसानों को ये अंदाजा नहीं होता है कि अगर हम इस समय पर इलाज नहीं कराएंगे तो हम अपने पशु को खो देंगे। तो बिना जागरूकता के वो कभी कभी सोचते हैं या समझते हैं कि चलो हम इस सलाह के अनुसार, या अगर उसके जैसे कभी कभी होता है ना कि अगर पास का कोई किसान है, उसके में अगर कोई बीमारी आ रही है, उसने वो दवाई इस्तेमाल करी है, तो हम भी वही कर लेते हैं। जी जी हालांकि इस बात से वो वंचित रहता है कि अगर वो सही इलाज नहीं हुआ तो फिर वो अपने पशु को खो देगा। तो आपके अनुसार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जी। देखिए, चाहे इंसान खुद अपने लिए हो, चाहे पशुओं के लिए हो। हम के सिंपल एग्जांपल अपनी गाड़ियों को भी ले लें, तो हम जी साल सर। में एक बार उसकी रिपेयरिंग कराते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं। तो उसी के रूप में है, हम अपने पशु का भी प्रॉपर तरीके से एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं को बुला के इलाज कराएं। आप किसी भी इस तरह के जो यहाँ वहाँ की ट्रीटमेंट लेके अपने पशु को क्या नुकसान कर सकते हैं। सर जागरूकता बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है धनेला रोग में। जी हाँ, जागरूकता के लिए मैं आपसे वही बोलूँ कि जैसे आपका चैनल है, इस तरह की जागरूकता वो कर रहा है। और मैं कहूँ कि कुछ ऐसी भी अच्छी अच्छी ड्रग्स हैं जो आराम से अपने पशु को एक आम किसान अगर नॉर्मल उपयोग में लाए। जैसे कहूँ कि एक होता है, अगर सपोज के केमिकल मेस्टाइटिस हो गया है, तो आयुर्वेद का एक आता है मेस्टिलेट। इसको उपयोग करके आप बहुत अच्छी से इसकी अपने जानवर को उपयोग करके इसको नॉर्मल, मतलब बिगर किसी एक्सपर्ट के, इसको उपयोग करके आप अपने जानवर के थनों को बचा सकते हैं जी सर। बीमारी से। या कहें इम्यूनिटी, जो मैंने आपसे बोला था कि ये ज्यादातर थनैला बीमारी जब बच्चा देता है जानवर उसी के बाद देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम इम्यूनिटी कम रहती है। तो इसके लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, मेडिसिन आती है। अपने रूटीन में अगर हम डाइट में ये डालें तो इससे उपयोग करके हम एनिमल को इस बीमारी से बचा सकते हैं। जैसे रेस्टोबॉल आता है, जी रेस्टोबॉल को अगर हम उपयोग करके अपने पशु को सुबह शाम हम इसको देते हैं, तो इससे क्या इम्यूनिटी बढ़ती है और उससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। सर, हमने अपने चैनल के द्वारा भी, जैसे आप बता रहे हैं, मेस्टिलेप और रेस्टोबल के बारे में किसानों को जागरूक किया है कि इनका इस्तेमाल आप रोजाना उसमें भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि पशु ने खाना कम कर दिया है या दूध कम हो गया है, तो आयुर्वेद के ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके भी इलाज कर सकते हैं। तो हमने अपने चैनल पे भी इन चीजों का प्रसार किया है पहले भी। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि देखिए, आज की डेट में कहें एलोपैथी या नेचुरोपैथी, जो हर्बल है प्रिपरेशन है, आयुर्वेद की बहुत ही हर्बल प्रिपरेशन आती है। इससे नुकसान नहीं है, इससे फायदा ही फायदा है। तो इसका उपयोग करके आप, डर नहीं है कि इससे नुकसान होगा। तो इसलिए इनको आप रूटीन में अगर अपना लें इन चीजों को, तो इससे अपने एनिमल के प्रोडक्शन को अच्छा ही पाएंगे। इससे नुकसान नहीं होगा कि नुकसान के रूप में आपके एनिमल खो दें या दूध के रूप में अपना प्रोडक्शन खो दें। तो मतलब इसको सर हमें पशु रूटीन में ला में देंगे तो प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। जी, मतलब सर पशुओं में इन चीजों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। यही सबसे अच्छी बात है। इसलिए आप बिगर डरे इन चीजों को उपयोग कर सकते हैं। जी। सर एक किसान का और सवाल था, उनका कहने के अनुसार उनकी जो गाय है उसके एक थन से दूध नहीं आ रहा है। तो सर इस बात देखिए, का मैंने अगर आप उन्हें जवाब दे मैंने पाए। आपसे कहा ना कि यही, जैसे अभी बीच में इतने सारा डिस्कशन हुआ कि कई बार होता है कि हम अवेयर नहीं हुए थे और जी वो बीमारी आई और हमने उसको हल्के में ले लिया। तो इस कारण से कई बार थन ब्लॉकेज हो जाता है या बंद हो जाती है नली। तो पहले थोड़ा दूध कम होता है, दम कम होते होते बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसके लिए एक ही तरीका है कि जितने जल्दी आपके ये थनों में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उतनी जल्दी अपने एक्सपर्ट डॉक्टर को बुला के इसका इलाज करा लें। तो अगर एक बार थन ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, तो उसको खोल पाना बहुत ही मुश्किल होता है और उसमें ज्यादा सफलता मिलना मुश्किल होता है।
सर आगे सवालों का सिलसिला बढ़ाते हुए मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी जो कि हमारे किसान साथी ने हमें भेजा है। उनका कहना है कि उनके भैंस के थन से दूध के छिछड़े निकल रहे हैं। तो क्या सर ये भी इसी बीमारी का एक लक्षण है? जी हाँ, मैंने कहा जो क्रॉनिक केस है, ये क्रॉनिक थनैला है। जिससे मैंने कहा सबकी क्लिनिकल, फिर उसके बाद अगर ज्यादा समय तक, तो ज्यादा समय होने के बाद उस पहले पानी आता है, पानी के बाद छिचड़े आने लगते हैं दही की तरह। तो ये केस है जो थैला का, वो क्रॉनिक केस में कन्वर्ट हो गया है। इस कंडीशंस में जितने जल्दी हो अपने पशु चिकित्सक को बुलाएं, उससे एंटीबायोटिक का उपयोग कराएं सही तरीके से, उसका मेस्टिलैब का उपयोग करवाएं, और जो वो सजेशन दे रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं उनको माने। थनों और क्लीन करने के बाद वो खाली करके रखें। ट्रीटमेंट है बहुत मुश्किल पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि उसको बाहर निकालते ना उस दूध को। जी। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो क्रॉनिकल स्टेज आपने बताई है जो क्लिनिकल के बाद आती है, तो सर इसमें भी इलाज संभव है? जी हाँ, संभव तो है, लेकिन इसमें क्या है, जो अगर स्टार्टिंग स्टेज हम अगर सब क्लिनिकल स्टेज में अगर इसको आप रोक लेते, तो इसका समय बढ़ जाता है। मतलब यही दो दिन में ठीक हो सकता था बीमारी, अब इसमें हो सकता है कि 10-12 दिन लग जाए। इसमें ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा दवाएं लगेंगी, ज्यादा खर्च होगा। और हो सकता है कई बार कि अगर सही तरीके अगर आपने बीच में रोक दिया, तो ये दोबारा बीमारी आके पशु के लिए या पशुपालक दोनों के लिए हानिकारक हो जाए। जी। तो सर आप तो डॉक्टर हैं, आपने तो कई ऐसे केसेस देखे होंगे, तो आप एक क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे किसान साथियों को जिससे कि वो इस बीमारी को जल्दी कहते हैं कि जांच सके और जल्दी इसका इलाज करा सके? देखिए, मैं कहूँ कि सबसे पहले अगर एक रूटीन में अपने, मैंने कहा कि बहुत अच्छा बोला कि हमने आयुर्वेद के प्रोडक्ट का हमने बोला कि रेस्टोबॉल है, इसका उपयोग करते रूटीन में डालना है, कि इसको सानी के समय जैसे हम सानी बनाते हैं उसी टाइम लगे। तो इससे एक तो इम्यूनिटी और उससे बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा हम अगर पशु को, अगर हम साफ सफाई मेंटेन करते हैं, साफ सफाई प्रॉपर हैं, वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल है कि साफ सफाई का। तो हम कोशिश करें कि जब हमारा पशु मिल्किंग में स्टार्ट होती है, आफ्टर बर्थ के बच्चे के, तो हम इसकी हाइजीन मेंटेन करें, साफ सफाई मेंटेन करें। उसके लिए हम कुछ नहीं है, लाल दवाई सभी लोग जानते हैं गांव वाले, जैसे पोटेशियम परमनेट बोलते हैं। जी इसका सर। 1% घोल, मतलब चावल के दाने बराबर थोड़ा सा, हम लाल दवाई को 1 गिलास पानी में लेके इसको प्रॉपर तरीके से पहले थनों को धोएं, और इसी पानी से फिर से धोएं। तो इस तरह की मैनेजमेंट से हम जो थनैला रोग है उससे अच्छे से बचा जा सकता है। और अगर शिकायत मिल रही है कि प्रोडक्शन में एनिमल की सडनली या धीमे धीमे उसका कम हो रहा है, या सूजन आ गई है, लालिमा आ गई है, तो तत्काल अपने पशु चिकित्सक को बुला के उसके दूध, ताकि ये बीमारी और ना बढ़ सके और आप इससे जल्दी निजात पा लें। जी। तो सर साफ सफाई भी एक मुख्य भूमिका निभा रही है जागरूकता के बाद कि हमें साफ सफाई का विशेषता से ध्यान रखना चाहिए। जी, जागरूकता में साफ सफाई का भी बहुत बड़ा उपयोग है कि उसका ही पार्ट है ये, कि अगर जी। आप जानवर को प्रॉपर तरीके से रखें, उसके निस्तारण के लिए उसके जो साफ करें लाएं, और जब थनों को उसको अच्छे से साफ रखें। और जैसे मैंने बताया, पोटेशियम मैग्नेट जो है उसका उपयोग, इससे अगर थनों को धो के रखते हैं, तो पशु को ये बीमारी जल्दी सामान्यतः कम लगती है। और जैसे बोला, अवेयर रहें। तो अगर उनको थोड़ा बहुत जानकारी मिल रही है, तो जानकारी को ध्यान में रखें। और अगर कुछ भी सिम्टम्स या साइन इस तरह के मिलते हैं, लक्षण दो देखने को मिलते हैं, तो तत्काल पशु चिकित्सक से और उसका इलाज कराएं। तो ये अपने आर्थिक क्षति उनकी है जो कम हो सकती है। जी। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इस रोग के बारे में अवगत कराया
कैसे हम किसान जागरूकता के माध्यम से इस बीमारी से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। साथ ही आपने उनके कई सवालों के जवाब भी दिए, तो इसके लिए हम पूरा कृषि नेटवर्क चैनल आपका आभारी है। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।